आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं बहुत बड़े आर्किटेक्ट, एनसीआर में आवास विजन कंपनी के मालिक, जो बिल्डर भी हैं और आर्किटेक्ट भी हैं और डिज़ाइनर, और जो जो भी आप कहते हो, मतलब खूबसूरत फार्म हाउस, फैक्ट्री, घर, सबका डिज़ाइन बनाना और फिर उनको धरातल पर उतार करके आपके सुपुर्द करना, ये सुभाष जी हैं। तो आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सुभाष जी, हम ये जानना चाहते हैं, क्या कभी आपके अंदर आप इच्छा रहित हो पाए? नहीं जी, इच्छा तो हमेशा रहती है। इच्छा हमेशा रहती? हाँ जी। अच्छा, आखिरी सांस जिस दिन आपकी निकलेगी 1000-2000 साल बाद, हुँ, तो तब तक रह पाओगे? नहीं रह पाएँगे, नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाएँगे। इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया में कोई इच्छा रहित नहीं रह पाएगा, या कोई ऐसा आपके ध्यान में है जो इच्छा रहित रहा हो? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, इच्छाएँ तो कभी पूरी होती ही नहीं है। लोगों की अच्छा, इच्छाएँ बढ़ती रहती हैं। बढ़ती रहती हाँ है। जी, चलो, तो एक एक इच्छा खत्म हुई तो दूसरी इच्छा शुरू हो गई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमने एक दर्शन लिखा है, 10,000 पन्ने एक दर्शन के हैं, और फिर उनका जो हमने निचोड़ लिखा है, वो 1000 पन्ने और लिखे हैं, जो इच्छाओं की पूर्ति का गणित हम सिंपल लोगों को देना चाहते हैं। तो वो ये कहता है कि व्यक्ति का जो जीवन है पूरा, वो इच्छा प्रोड्यूस करना और उनकी पूर्ति करना, प्रोड्यूस करना, हुँ, हुँ। पूर्ति करना, इसके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं है दुनिया के अंदर। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, सभी लोग इसी में घुमे हुए हैं। वे अपनी इच्छाएँ, अपना जो उन्होंने विज़न रखा हुआ है, उसको पूरे करने में लगे हुए हैं। और जब वो पूरा हो जाता है, फिर आगे फिर दूसरा आ दूसरा जाता आ जाता है। है। चलिए, हाँ, अब उसमें इच्छाओं की जो पूर्ति है, दुनिया उसी में लगी हुई है। बिल्कुल ये जी। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। अब ये जो इच्छाएं हैं, ये संघर्ष से पूरी होती हैं, या कोई चमत्कार भी ऐसा होता है कि किसी ने पानी के छींटे मारे नहीं, और इच्छा चमत्कार पूरी हो मैं गई? तो इस बात को नहीं मानता हूँ, चमत्कार कुछ नहीं होता। जी। आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, उसके बारे में प्लान करना पड़ेगा, तभी आप पूरा कर सकते हो। अब इंजीनियर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आज हमारे देश में, या सभी धर्मों में, या हर जातियों में, ये जो चल रहा है इच्छा पूर्ति का खेल, जैसे आप मेरे पास आए कि महाराज मुझे ये काम मिलना चाहिए, और मैंने आपको एक ताबीज़ दे दिया कि आप घर बैठ जाओ और इस ताबीज़ का स्मरण करो। तो इसको आप क्या समझते हैं? ये ढोंग है, पाखंड है, या ये तरीका ठीक है? नहीं, ये तरीका नहीं ठीक है, ऐसे नहीं मिलता है, ना काम मिलता है और ना ही ये तो पाखंड है। पाखंड है। हाँ जी, बिल्कुल। तो पाखंड हमारे देश में हो रहा है, इसको आप मानते हैं या बिल्कुल, नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं, ये बहुत पाखंड हो रहा है, लोग दुखी बहुत ज़्यादा हैं, जी। तो दुखी होने के कारण इन चंगुल में फँस जाते हैं कहीं न कहीं। फंस जाते हैं। हाँ जी, विज्ञान को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ जी। विज्ञान 100% ठीक है? हाँ जी, अच्छा। हमने इंजीनियर साहब एक लॉजिक दिया है दुनिया को। 8.5 अरब लगभग पॉपुलेशन है इस धरती की, ठीक है जी। मानव की। हाँ जी, हाँ, हमने 8.5 अरब लोगों के अंदर इच्छा रहती होगी, बिल्कुल रहती है। ठीक है? तो उनकी पूर्ति का एक वैज्ञानिक लॉजिक तैयार किया है कि पूर्ति कैसे हो। ठीक है जी, जैसे मैं आपको बताता हूं, ये जो बॉडी है आपकी, ये एक टूल है, ठीक है जी, और इसके अंदर दो इच्छाएं रहती हैं। वो दो इच्छाएं, एक हमारे माताजी की इच्छा है और एक हमारे पिताजी की इच्छा है। तो दो इच्छाओं के मिक्सचर से ये टूल बना है, हाँ ये जी, हमने थ्योरी दी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है? अच्छा, वो दोनों इच्छाएं हमारी एक नाभि में रहती है, माताजी की, और पिताजी की रहती है तालवे में। अच्छा ये जी, हमने लॉजिक दिया है। हजारों इच्छाएं दिन भर में आती हैं, क्योंकि पिताजी की इच्छा है ऊपर, वो हजारों इच्छाएं लेती है।
लेकिन पूर्ति उसी की होती है जब बीजारोपण हो जाता है, जब दोनों इच्छाएं एक हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी आपको फोन किया, आपने फोन उठाया, मैंने कहा जी मुझे आपके घर आना है, तो आपकी एक इच्छा ने कहा होगा यार अभी तो मैं नहाऊंगा धोऊंगा, ऑफिस में बुला लेता हूँ। दूसरी इच्छा ने कहा होगा यहीं बुला लो ना। अब दोनों का जब एक हो गया, डिसाइड हो गया कि ऑफिस में या घर पे, तो फिर आपने उसका बीजारोपण, हमने उसको नाम दिया है कि यस यही, और फिर पूर्ति हो गई, मैं यहाँ आ गया। ये गणित दिया है, तो इस गणित से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। दो इच्छाएं फील करते हैं आप हाँ इस जी, बॉडी में? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं? हाँ जी। ठीक है। अब ये पूर्ति कैसे होगी? पूर्ति सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बीजारोपण करना पड़ेगा, एग्जैक्टली मुझे ऑफिस 10 बजे जाना है। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। जब ऑफिस पहुंच जाएंगे तो उसकी पूर्ति होगी। ये गणित ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब हम कौन है? मैं कौन हूं? मैं शरीर तो नहीं हूं भाई। इच्छा ने कहा कि गेट खोलना है, तो आपने, शरीर तो टूल है, गेट खोल दिया। हाँ जी, इच्छा ने कहा पानी पीना है, टूल है, हाथ गया उठाया, और टूल में ही पूरी होनी है, पूरी भी टूल में होनी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सेटिस्फाई हो जाएगी इच्छा। क्लियर? इसको आप लॉजिक मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल भी है, लॉजिक भी है। मतलब आपको अनुभव हो रहा है। ठीक है। एक तो सुनी सुनाई बात, भाई वो लिख के चला गया फलाना, एक तो वो बात मान लेते हैं जी, वो उसने ये कहा, हाँ जी, और एक अनुभव है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा सटीक है? अनुभव, सेल्फ अनुभव। सेल्फ अनुभव। ठीक है। हमने एक गणित दिया है कि आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। सबसे पहले तो इन दोनों का एक होना जरूरी है, संकल्प कि मुझे ऑफिस खोलना ही खोलना है। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। अब पूर्ति के लिए जो मैथमेटिक्स काम करता है, अब हम जाते हैं पैदाइश पर। पैदा कहाँ से हुई? विज्ञान ये कहता है कि ब्रह्मांड है, वो चला रहा है सारी दुनिया को, उससे प्रोड्यूस हुआ है सब। ठीक है जी। ये ठीक है? हाँ जी, हम वैज्ञानिकों के पास गए, हमने कहा जी ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी जीरो से। उससे पहले जीरो था, शून्य था, डार्क था, कुछ नहीं था, अंधेरा था। अच्छा जी, ठीक है, एग्री। ये अंधेरा कहाँ से आया? ये भी तो कहीं से आया होगा। हाँ जी। तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। ये तो अभी सोर्स का वो है। ठीक है, हाँ जी, लेकिन हमने इसे अभी तक कुछ खोज लिया। कैसे खोज लिया? बताइए। आप दो इच्छाओं के मिलन से पैदा हुए हैं, ये तो क्लियर है। आपके अंदर पूरे जीवन भर इच्छा रहती है, ये भी क्लियर है। हाँ जी, तो आपके माँ बाप के भी पैदा ऐसे ही हुए होंगे, इच्छा से ही। बिल्कुल बिल्कुल। उनके माँ बाप भी, उनके माँ बाप भी। हाँ जी, अब हम चलेंगे ब्रह्मांड के पास। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, मैं धरती बना दूं, आकाश बना दूं, मतलब ब्रह्मांड की इच्छा हुई जब पैदा किया। यहां तक समझ में आ रहा है? जीरो की इच्छा हुई, मैं कुछ बनाऊं, ब्रह्मांड बना दिया। अब जीरो के बाद कुछ है नहीं, तो हमने एक गणित दिया है, इच्छा की इच्छा हुई, मैं कुछ बनाऊं, मैं कुछ बनाऊं। उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई। ये मैंने अपने दर्शन का मूल रखा है। इसके अलावा और कोई चीज आपके दिमाग में आती हो कि नहीं इच्छा नहीं, ये हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा? नहीं, मैं थोड़ा सा ये सोच रहा हूँ भाई, इच्छा भी हुई है, ठीक है, आपने बोला कि जी ब्रह्मांड की इच्छा हुई, तो क्या ब्रह्मांड भी कैसे आया? मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहता हाँ, हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ, जीरो की इच्छा हुई, ब्रह्मांड आ गया। अच्छा, तो और जीरो जीरो ने कहाँ से आया? इच्छा की इच्छा हुई। अब ये आपकी इच्छा की इच्छा हुई कि महाराज जी को बुला लो। अब ये नजर तो आपको आ नहीं रही, इसका कोई आकार तो है नहीं, ये तो चपटी है, ऊंची है, नीची है। इसके अलावा कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। कोई बनता है तो वो मैं जानना चाहता हूँ। जब मूल में इच्छा है आपकी में, इच्छा के अलावा आप कुछ करते ही नहीं है। कोई कुछ नहीं करता बगैर इच्छा के। हाँ, ये बात तो है। ये बात है। तो जो अच्छा लगता है वही करना जो अनुभव कर रहे हैं हम, उसी का लॉजिक लगा सकते हैं। अदरवाइज तो दूसरा बता दो मेरे को, कोई हो तो।
नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। दूसरा सोचो कोई और हो तो। नहीं, इच्छा है ठीक है, लेकिन मैं तो थोड़ा-सा मानता हूँ कि भई साइंस भी है पर भगवान के उससे चल रहा है सिस्टम। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भगवान से नहीं चल रहा है, मैं उस पे जा ही नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ मुझे भगवान से भी आप इच्छा की प्रकट करते हैं कि मेरी आस्था है कि मैं इसको पूजूं भगवान को। ये इच्छा है ना हाँ आपकी। जी, हाँ जी। अगर आपकी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मैं नहीं पूजना मैं नहीं पूछ चाहता, रहा। तो मेरे को जबरदस्ती कर दोगे आप? नहीं, नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। मैं तो ये आपको कह रहा हूँ कि भई जैसे आपने कहा ब्रह्मांड है, ये बनाया सब सिस्टम एक करने वाला तो एक है ना कोई शक्ति है। मैं ये कह रहा हूँ हुँ, आपके भगवान की बात कर दी। नहीं मेरा भगवान नहीं नहीं, सबके नहीं, बोला। आप आपका इसलिए कि आप उस धर्म को मानते हैं, हाँ जी, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। हम अल्लाह के उसके पास गए मुसलमानों के पास, हाँ जी। उन्होंने कहा जी भगवान होता ही नहीं है, अल्लाह होता है। वो अल्लाह वो एक ही नहीं, बात नहीं, है उनका। मैं एक और दो की बात नहीं नहीं कर रहा मैं हूँ। हम सोचते हैं वो उनका उनका मत है। अलग अलग अलग-अलग नहीं है। कितने भगवान हो सकते हैं? नहीं, नहीं एक ही है तो भगवान की हमने शक्ति एक ही है। एक शक्ति समेट के रख दी, हाँ, इच्छा। बस एक ही है। हम अब इसी इच्छा बात को पे आप अल्लाह कहो, भगवान कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहो, लेकिन जो अनुभव करा रहा हूँ, हुँ, हुँ। भगवान को आप अनुभव नहीं करते, इच्छा को आप हर वक्त अनुभव करते हैं। हाँ जी। अच्छा चलो एक और प्रश्न है हुँ, आपकी बात पे। हुँ। जब आदमी को फांसी की सजा दी जाती है हाँ जी। तो आखिर में क्या पूछा जाता है? यही पूछा जाता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो ये क्यों नहीं पूछा जाता आखिरी भगवान क्या है, आखिरी अल्लाह क्या है? क्योंकि ये सब मान्यताएं हैं। मैं मानता हूं कि आप बेस्ट आर्किटेक्ट हो एनसीआर के, तो ये मेरा मानना है, हो सकता है आपसे बेहतर हो कोई और। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं मानता हूं कि सुभाष जी से बड़ा कोई आर्किटेक्ट नहीं है इस धरती पे। ये मेरी मान्यता है, मेरी हुँ, इच्छा है, हुँ, हुँ। दूसरा कहता रहे। तो ये हो गई मान्यता। आप भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किसको मानते हो, लेकिन आपकी इच्छा अनुसार ही मानते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे मन में हमें अच्छा लगता है, जो हमारी उसके हिसाब से चलते हैं। उससे चलते हैं। तो इच्छा के अलावा कोई लॉजिक बनता है? नहीं क्योंकि इच्छा। भगवान पे सब एक नहीं है। वो कह रहे हैं जी गॉड ने बनाया है, वो कह रहे हैं जी बुद्ध ने बनाया है, वो कह रहे हैं जी सोमवार ने बनाया है। हुँ, हुँ। तो वहां जहां सब एक हो जाए वो इच्छा है। हाँ, इच्छा तो सभी में एक जैसी होती है, अपनी अलग-अलग है। अलग अलग इच्छा सत्य है। हुँ, जो जब हम मर जाते हैं जो निकल के जाती है वो इच्छा है, और जो आती है वो इच्छा है। इसके अलावा क्या है वो बताओ। हुँ, हुँ। नहीं हमने तो सुना था कि जो नहीं वो सुना था, आत्मा कहते हैं उसको जो नहीं निकलती सुना है। था, हाँ, हाँ। लेकिन वो नहीं मान रहे आत्मा को दूसरे लोग, हाँ, हाँ। ना फील कर रहे। आप आत्मा फील करते हो, इच्छा फील करते हो, अनुभव की बात कर रहा हूँ। नहीं, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। हमें तो हम वो सुनी हुई बातें हैं। सुनी हुई बातें हैं। अब सुनी हुई बातें हैं, भैया यहाँ ना परमात्मा तक सीढ़ी बनाई हुई थी, किताब में लिखा हुआ मान लो, हुँ, हुँ। लेकिन हमने तो देखा नहीं। देखा नहीं है भी नहीं। नहीं, अब मैं ये कह रहा हूँ हुँ, किसी के सामने होगा, ये कल्पना कर ली होगी, किसी ने लिख हुँ, दिया हुँ। होगा हुँ, हुँ। कल्पनाओं में, तो हम काहे को माने भाई जो पॉसिबल नहीं है। नहीं अगर लिख दिया है तो उसका कहीं न कहीं होगा, नहीं तो है ही नहीं ऐसा कुछ है, बना ही नहीं। एग्जैक्टली अभी जितने हमारे अभी तक दर्शन लिखे गए हैं पूरे विश्व में, वो हजारों की संख्या में लिखे गए हैं। हमारे धरती पे हजारों से ज्यादा धर्म और मान्यताएं और परमात्मा है। अब हजारों तो हो नहीं सकते नहीं हो सकते। और अलग अलग सजा दे नहीं सकते। आप तो गाय को रोटी खिलाते हो और वो गाय से रोटी खाते हैं। अगर भगवान होता तो रोक देता ना कि भाई गाय से रोटी नहीं, गाय को रोटी खिलाओ, गाय से रोटी क्यों खाते हो। मैं आस्था पे चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, पर मैं एक लॉजिकली सवाल कर रहा हूं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं गड़बड़ बिल्कुल है, पर उनका फिर अपना अगर वो जो कर्म कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा मैं उनको। वो तो कह रहा हूं, इच्छा उनकी इच्छा है गाय को खाने की, हाँ, आप रोक लो। शेर की इच्छा है हिरण को खाने की, आप इस प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। और जब कण कण में भगवान है तो हिरण को क्यों मरवा रहा है भगवान खड़ा होकर? नहीं वो तो एक इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। एग्जैक्टली हाँ, इच्छा है। तो इच्छा के अलावा इच्छा तो शेर की होगी पर हिरन की तो अच्छा नहीं है, पर नहीं, हिरन को। ऐसा होता है। हाँ, इसमें फिर हमने 10,000 पन्ने ऐसे थोड़े लिखे हैं, वो क्यों मारी जा रही है।
उसकी उसकी इच्छा कमजोर है, उसकी प्रबल है। लेकिन अगर उसकी प्रबल हो गई और शेर की कमजोर रहेगी तो वो बच जाएगी उससे। बचते भी देखा होगा आपने। हाँ, बचते हुए देखा है। तो वो सारा खेल जो है वो प्रबलता के ऊपर है। सुभाष जी एक गांव में पैदा हुए, एक गरीब घर में। सुभाष जी की प्रबल इच्छा ने आज यहाँ पे कोठी में बिठा रखा है, एक ऑफिस से शानदार, दुनिया भर में काम चल रहे हैं। वो इच्छा थी या कुछ और था? नहीं, नहीं, इच्छा ही थी भई यहाँ आगे कुछ करना है, इसी फील्ड में आगे करना है। करना है। तो ये जो हमने लिखा है, क्या इससे हमने पूरे 8.5 अरब लोगों के लिए लिखा है। इसमें ना हम किसी को धर्म से भटका रहे, ना मान्यता से भटका रहे। आपकी इच्छा है दीपक जलाने की, खूब जलाओ, हम नहीं कह रहे। आपको लगता है कि मैं दीपक जलाने से मेरी इच्छा पूरी होती है तो खूब करो, लेकिन हमने एक वैज्ञानिक वो दिया है दृष्टिकोण। 21 दिन का तो बीजारोपण, दृढ़ करना, उसका अनुभव करना, और 99 दिन की उसकी पूर्ति, ये यहाँ से फिर वापस जाने यहाँ तक। जैसे आप गेहूं टेबल पर रखा रहे 10 साल, पौधा बन जाएगा? नहीं बनेगा। उसको जमीन दे दिया आपने तो पौधा बन जाएगा। लेकिन पौधा तो बन जाएगा, लेकिन उसको खाद नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, उसकी सुरक्षा नहीं करोगे तो वो फल दे देगा क्या? वो भी जरूरी है, देना पड़ेगा। वो जरूरी है। तो उस इच्छा को जो आपने बो दी, उसको पूर्ण करने के लिए उसको समय पे खाद देना है, समय पे पानी देना है, समय पे सुरक्षा करनी है, जानवरों से बचाना है, तभी वो फल दे पाएगा। तो वैसे ही 99 दिन का हमने एक कोर्स तैयार किया है जो आपकी इच्छा पूर्ति तक लेके जाएगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। तो अभी हमारा जो ये जो लॉजिक है, इच्छा से इच्छा तक, इससे आप सहमत हैं या इसमें अभी कुछ और सुधार की जरूरत? थोड़ा सा मुझे ये लगता है, इच्छाएं बदलती भी रहती हैं। अब मैंने एक इच्छा पे काम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मूल में इच्छा है, अब वो बदलेगी, पूर्ति हो गई। आप पहले साइकिल चलाने की इच्छा थी, बच्चे थे छोटे, अब साइकिल सीख ली, अब साइकिल आदत बन गई। अब साइकिल की इच्छा थोड़ी है, बस यहाँ से मुझे ऑफिस जाना है तो साइकिल से जाना है, वो एक साधन बन गया। तो ये साधन बनते जाते हैं, लेकिन इच्छा जो है वो मूल में बदलना, भाई ये तो नेचर है। एक फसल आएगी, दूसरी जाएगी, वो फिर दूसरी पैदा होगी, तीसरी पैदा होगी, चौथी पैदा होगी। अच्छा, इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक है प्राकृतिक इच्छाएं, भूख लगना, प्यास लगना, पेशाब करना, टट्टी करना, नहाना, सोना, ये सब में है, ये मूलभूत है, इससे प्रोसेस है। दूसरी इच्छाएं हैं देश काल परिस्थिति। जो परिस्थिति आपने देखी, जैसे जब बैल लीड करते थे तो आदमी बैल खरीदता था, आज गाड़ी लीड करती है, मशीन लीड करती है तो आदमी मशीन खरीदता है। ठीक है, ये परिस्थिति के हिसाब से बदली, जरूरत के हिसाब से बदली। और तीसरी इच्छा है जो बदलाव की इच्छा होती है, जो नीचे से उठती है, यहाँ से माँ की इच्छा से। वो क्या है कि अब किसी ने सोचा होगा मैं उड़ूं, तो लोग कह रहे होंगे अरे पागल हो गया, ये तो पक्षियों का काम है, लेकिन आज उड़ रहे हैं। वो इच्छा किसी की परवाह नहीं करती कोई क्या कह रहा है। जैसे मैं अपनी बताऊं, आप मुझे जानते हैं, मैं कैटरर था और मेरी इच्छा हुई मैं एक महात्मा बनूं, प्रबल इच्छा थी, सबने मना किया। हाँ, मेहनत नहीं, आपने बड़ी मेहनत की है और हर जो भी काम किया है मन से किया है, इच्छा से किया। तो मैंने 2600 साल बाद, 2600 साल बाद, क्योंकि लास्ट में जो दर्शन हमारे धर्म में लिखा गया था वो लिखा गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। अच्छा जी, इससे पहले भी लिखा गया है? इससे पहले लिखे गए हैं और 9 दर्शन, लेकिन आखिर जो लिखा गया है वो लिखा गया महात्मा बुद्ध जी के द्वारा। उसको हो गए 2600 साल। और 2600 साल बाद उस समय जानवर लीड करता था, स्पोर्टिव हमारा जानवर था। अच्छा, भाई लोग बैलों से खेती करते थे, हाथी घोड़ों से युद्ध लड़े जाते थे। हाँ जी, हाँ। लेकिन आज टोटल बदल गया, आज मशीनी युग आ गया है। आज आप बैल थोड़ी खरीदोगे, बिल्कुल, आपको जरूरत ही नहीं। आपको आज गाड़ी की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है। लेकिन हमारे जो ढर्रे हैं इच्छा पूर्ति के, वो पुराने ही चल रहे हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है, आपको ये रिचार्ज करना है फोन। तो मैं आपसे कह दूं कि आप इस
भगवान शिव पे फल चढ़ाओ 11 दिन, आपका फोन रिचार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो फल चढ़ाना एक आस्था हो सकती है आपकी, लेकिन इसका रिचार्ज होगा पैसे भरने से। क्लियर? बिल्कुल। तो मैंने जो गणित निकाला है वो ये निकाला है कि इसका रिचार्ज कैसे किया जाए, उसकी इच्छा कैसे पूर्ण हो, और एक आप उसी ढर्रे को इस्तेमाल कर रहे हो जो पुराना लिखा पड़ा है। तो क्या बदला है सारा सिस्टम? बिल्कुल बदला है, ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हो रही? हाँ जी। तो ये जो हमने गणित निकाला है ये पूरा वैज्ञानिक प्रूफ निकाला है, मतलब आप प्रैक्टिकल खुद से करो और खुद से अनुभव करो। तो क्या ये विश्व इसको स्वीकारेगा या इसको नकार देगा? नहीं, प्रैक्टिकल तो स्वीकारना चाहिए। प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये तो आपको कुछ चीज़ें बताई नहीं जा रही, आपको जो अंदर से फ़ील करते हैं उसी के बारे में है। टोटल हाँ, अनुभव है। टोटल अनुभव है और उसी की जानकारी है, और हमें उसको भूल जाते हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम अपनी इच्छाएँ कैसे पूरी करें या कैसे करें, हम अपने पुराने ढर्रे पे ही चल रहे हैं अभी भी। वो क्या है कि हमें को किसी ने दिखाया नहीं ना मार्ग। हाँ जी, भाई बिल्कुल। अब किसी ने हमें दिखाया नहीं, अभी आपको किसी ने फरीदाबाद बताया ही नहीं, गांव में बताया बस भाई यही दुनिया है, तो आप फिर फरीदाबाद के बारे में कल्पना ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपको बताया जाएगा कि एक फरीदाबाद भी है कहीं, तो फिर आपकी क्यूरियोसिटी जगेगी कि मैं उस फरीदाबाद को देखूं, वहां पहुंचूं। हुँ, हुँ, हुँ। जब पता ही नहीं है आपको फरीदाबाद का, तो आपको आज से पहले ये जो दृष्टिकोण मैंने दिया, अनुभव कराया पिछले 10-15-20 मिनट में, ये था पहले या आज कुछ आपको ऐसा लगा कि बदला है कुछ? नहीं, अब सोचने के लिए मजबूर हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ जो आप कह रहे हो ठीक है। इच्छाएँ ही है, से सारा सिस्टम चल रहा है। इच्छाएँ नहीं है तो फिर तो बंदा मरा हुआ ही समझो। मरने के बाद ही खत्म होती है। अच्छा, अब मैं आपको 2 चीज अनुभव कराता हूं और उसके बाद हम बंद करेंगे। आप शरीर नहीं है, आप इच्छा है। इच्छा टूल है, माध्यम है, और इच्छा मालिक है। इससे सहमत है आप? हाँ जी, सहमत? बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये अनुभव कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये तो फिर प्रैक्टिकली आज तक तो नहीं कराया आपको कि शरीर अलग है और इच्छा अलग है? नहीं, कंट्रोल इच्छा ही कर रही है। इच्छा है। अब फोन भी देख रहे हो तो इच्छा कर रही है, हाँ जी, तो ये टूल काम कर रहा है। बिल्कुल। प्यास लग रही है, पानी पी रहे हो तो इच्छा कर रही है, तो टूल जा रहा है, पकड़ रहा है, कर रहा है। नहीं, नहीं, बिल्कुल। तो सुभाष जी ने बड़ी इच्छा को बेबाक मानते हैं। तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण में, क्योंकि खुद इंजीनियर हैं, खुद विज्ञान का काम करते हैं, तो इनके साथ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इनकी आस्था क्या है वो ये जाने, इनकी इच्छा है, लेकिन एट द एंड इन्होंने माना है कि मैं इच्छा हूँ। ये शब्द कहेंगे आप हाँ या जी, नहीं हाँ जी। कहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। आप इच्छा है? हाँ जी। ठीक है, मैं इच्छा हूँ, आपने एग्री किया है। अब मैं एट द एंड आपको एक 200 शब्दों में क्लोज करें इसको और बताएं कि आज आपका दृष्टिकोण कुछ बदला है या गप चल रही है सारी, या हमने कुछ ऐसा, इससे दुनिया को क्या फायदा हो सकता है, या इसमें कोई ढोंग नजर आ रहा है आपको, या अनुभव नजर आ रहा है हमारी बातों से, वो हमारे दर्शकों को आप नहीं, बताएं। ढोंग तो नज़र नहीं आ रहा है, ये तो अपना सोचने का नज़रिया है, और हम जो दिन-रात में या जो भी हम सोचते हैं, जी। आपने वही बताया कि भई इसी सोच को आगे अपने पूरा करना है, और वो इच्छा से ही होगा। भई जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, डेली की होती हैं, कुछ ना कुछ और काम भी करना पड़ता है। तो हमें इच्छा तो है ही है, इसी को पूरा करने में लगे हुए हैं सब। मेन मेन तो इच्छा ही अब समझ आ रही है कि भाई इच्छा के लिए ही हम भाग-दौड़ कर रहे हैं सारे। आज कुछ दृष्टिकोण बदला है हाँ, या नहीं, थोड़ा-सा नहीं? चेंज हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, अभी तो रूटीन में चल रहे थे, अब लगा कि भई हाँ, इच्छा के लिए ही हम इस पे काम कर रहे सोचना चाहिए हैं। थोड़ा बिल्कुल, सा। बिल्कुल, बिल्कुल सोचना चाहिए। चलिए, सुभाष जी ने बहुत बढ़िया बात कही, इंजीनियर साहब ने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इच्छा के अलावा कोई और चीज़ आपके विचार में, आपकी इच्छा में आती है? तो कृपया मुझे बताएं। मैं वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ इस दुनिया के अंदर जिसके अंदर इच्छा ना हो। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ
और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नमस्कार जी। सुभाष जी का। अगले किसी शख्सियत के साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।